हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 24 सितंबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेपी कोलंबो मिशन ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में कुछ और जानते हैं। सबसे पहले तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो उत्तराखंड के मसूरी में। और देश का पहले पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू हुआ, ये भी उत्तराखंड में। संबित कांसवाल जो कि पर्वतारोही हैं, तेंजिंग नार्गे पुरस्कार 2022 इनको मिला। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो रितु बाहरी। और सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। और 38 नंबर का नेशनल गेम जो होगा वो भी कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड ने कहाँ पर अपनी पहली वर्ल्ड गैलरी खोली? तो देहरादून में। और देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर खुला? तो ये भी उत्तराखंड में। और देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में ही शुरू हुई थी। और रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। और प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? उत्तराखंड। आपको भारत का सबसे ऊंचा बांध टेरी डैम, ये भी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में, जो कि अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। तो इतनी बातें ध्यान रखें। उत्तराखंड से बढ़ते हैं आगे। ये सब चीज़ें इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो विशाखापत्तनम में। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ओमान के साथ। हाल ही में अनुरा कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो श्रीलंका के। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो संग्राम सिंह। और क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये करेगा भारत। क्वाड में कितनी कंट्रियां शामिल हैं? तो 4। जापान हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया। ये 4 देश इसमें शामिल हैं। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है भारत ने। मेल में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता है और फीमेल में भी भारत ने ही गोल्ड मेडल जीता है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को मनाया गया है। इसका थीम क्या रहा है? तो डिमेंशिया, इसे डिमेंशिया भी बोलते हैं अल्जाइमर को। डिमेंशिया और अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय, ये इस बार इसका थीम रहा है। और आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में भारत के अगले वायु सेवा प्रमुख कौन बनेंगे। इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में भारत के अगले वायु सेवा प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह। और 14वें नंबर की हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? पंजाब में। और हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने। हाल ही में 6वां वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो अमेरिका के डेलवारे में। हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो चाइना में। हाल ही में किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 2 लोग किया गया, मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर को। हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया? केरला ने। और अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो समर विक्रमा और डुनीथ बेलालाजे को, मेल में इनको, फीमेल में इनको एंथोर्थी। और हाल ही में श्रीराम फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।